हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय नीतू मैम। आज मैंने मैथ्स का टॉपिक ना लेके आज मैंने रीजनिंग का टॉपिक लिया है और रीजनिंग में भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है। इसमें सबको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। टॉपिक है फिगर काउंटिंग। एक्चुअल में जो हमारी फिगर काउंटिंग है वो केवल बोर्ड पे जो मेंशन है वो स्क्वायर से रिलेटेड है, बट पेपर में स्क्वायर से रिलेटेड आ सकती है, ट्रायंगल से रिलेटेड आ सकती है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, किसी से भी रिलेटेड आ सकती है। तो लेकिन आज हम जो करेंगे वो स्क्वायर से रिलेटेड करेंगे। इसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगी जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। वैसे हम मैनुअली भी कर सकते हैं, बट मैनुअली जब हम करते हैं तो टाइम लगता है। और आपको एक बात और बताना चाहूँगी, ट्रायंगल और अपनी स्क्वायर और रेक्टेंगल में तो ट्रिक होती है, ट्रिक से हम फाइंड कर सकते हैं, बट सर्किल में कोई ट्रिक नहीं रहती है। सर्किल को हमेशा मैनुअली करना पड़ता है। और इसमें क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, एक आप जैसे स्क्वायर है तो उसकी एक बेसिक फिगर आप अपने माइंड में रखेंगे। अगर आपको बेसिक फिगर, जैसे आप ट्रायंगल कर रहे हैं या फिर स्क्वायर कर रहे हैं या रेक्टेंगल कर रहे हैं, अगर आपके माइंड में एक बेसिक फिगर होगी तो वो उसके आंसर्स बहुत जल्दी आएंगे। हमें एग्जाम में 1 बाय 1 काउंट नहीं करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा। तो आप लोग बोर्ड पे देखिए। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फिगर में देखिए, आपको ये नॉर्मल स्क्वायर दिया है। ऐसी फिगर पेपर में नहीं आती है, ये बहुत इजी है, बट मैंने आपको समझाने के लिए यहीं से स्टार्ट किया है। इसमें देखिए, नॉर्मली अगर इसको आप काउंट करते हो तो मैनुअली आप इसको काउंट कर सकते हो। 1 2 3 4 और एक आपका क्या हो गया, पूरा स्क्वायर हो गया। तो इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4। तो टोटल आपके पास 5 स्क्वायर होगा, क्योंकि एक ये पूरा स्क्वायर भी है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, 5 है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि रेक्टेंगल कितने हैं। तो रेक्टेंगल आप देखेंगे तो देखिए, 1 रेक्टेंगल ये है आपका, 2 रेक्टेंगल ये हो गया, और 3 रेक्टेंगल ये, और 4 रेक्टेंगल ये। इट मीन्स रेक्टेंगल की संख्या कितनी हो गई आपकी, इसमें रेक्टेंगल हो गए आपके पास 4 हो गए। बट क्या होता है, पेपर में ऑप्शन आपको 4 नहीं मिलेगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें जो क्वेश्चन आता है, इसमें रेक्टेंगल्स कहलाएंगे आपके 9। रेक्टेंगल अगर आपसे पूछा जाता है तो आप रेक्टेंगल में आंसर 9 देंगे, 4 नहीं देंगे। कभी कभी हो सकता है आपको ऑप्शन भी नहीं मिले। अगर केवल आपके पास ओनली रेक्टेंगल लिखा हो तब आंसर आपका 4 होगा। उसका रीजन ये है कि स्क्वायर भी एक तरह से रेक्टेंगल ही होता है। रेक्टेंगल की जो डेफिनेशन है वो ये है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, कि अपोजिट साइड उनकी इक्वल होती है। तो स्क्वायर को भी जब हम देखें तो अपोजिट साइड इक्वल है, तो स्क्वायर को भी रेक्टेंगल माना जाता है। इसलिए अगर केवल आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेक्टेंगल बताइए, नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने, तो आंसर आपका क्या होगा, 9 होगा। लेकिन बोलते हैं कि केवल आप रेक्टेंगल बताइए तो आंसर आपका 4 होगा। ठीक है, ये तो एक सिंपल क्वेश्चन बताया था। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब जितने भी आप क्वेश्चंस करेंगे, इसमें आप ये बेसिक फिगर को अपने माइंड में रखिए। ये हमारी बेसिक फिगर कहलाती है। किसी भी, अगर हम ट्रायंगल सीखेंगे तो ट्रायंगल में भी एक बेसिक फिगर को आप इमेज अपने दिमाग में रखेंगे। अगर आप बेसिक फिगर से करेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। अब हम नेक्स्ट फिगर में आए। इसको नॉर्मली आप काउंट करते हो, देखो ये तो इजी था, इसको तो आपने काउंट करके मैनुअली काउंट किया और आंसर लिख दिया। बट इस क्वेश्चन को अगर आप काउंट करते हो तो आपको मान के चलिए 1 से 2 मिनट लगेंगे। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगी उससे ये 10 सेकेंड में सॉल्व होगा। कैसे होगा, 10 से भी पहले हो जाएगा। कैसे होगा, इसके लिए क्या करते हैं, हमारा क्या रहता है, ये हमारी क्या रहती है, रो रहती है और ये कॉलम रहते हैं। तो हमारे पास कितने कॉलम है, 1 2 3 4, और रो कितनी है, 1 2 3। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जितने भी ये रहते हैं इनको इससे छोटी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 4 है तो 4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 जा कितना मिला, 12। फिर 3 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिला आपको, 2 3 जा 6 मिल गया। और फिर आपने 2 into 1 किया। एक एक नीचे इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते जाते हैं, 2 1 जा 2 हो गया। और जब 1 मल्टीप्लाई 0 करोगे तो 0, तो ये काउंटेबल नहीं है, इसको हम हटा देंगे। तो आपके पास कितना आंसर आ गया, 12 + 6 18, 18 और 2 कितना हो गया आपके पास, 20। इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, 20 है। ठीक है, तो आपका एक आंसर हो गया। अगर आपसे स्क्वायर पूछा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 20। अब आपसे पूछा गया रेक्टेंगल बताइए, इसमें कितने हैं। तो रेक्टेंगल निकालने की ट्रिक ये है कि आप इन सबको काउंट कर लेंगे। 4 + 3 7, 7 + 2 कितने हो गए आपके पास, 9, और 9 और 1 कितने हो गए, 10। और यहां से भी इनको काउंट कर लोगे, 3 + 2 5, 5 और 1 कितने हो गए, 6। तो 6 का जब आप मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 60 जो आएगा वो आ जाएगा रेक्टेंगल। तो नंबर ऑफ स्क्वायर हो गए 20
और यदि आपसे रेक्टेंगल पूछा जाता है तो वो हो जाएंगे 60। लेकिन यदि आपसे पूछा गया ओनली रेक्टेंगल जैसे ही पूछेंगे तो हम 60 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 60 में से 20 सब्ट्रैक्ट करते ही आंसर कितना आ जाएगा 40। तो इट मींस अगर ओनली रेक्टेंगल पूछा जाता है तो आंसर आपका कितना होगा 40 होगा। आपको इसमें कहीं भी कोई डाउट है? मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और ये मैनुअली सॉल्व नहीं होंगे। यदि आप ऐसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर उसके बाद आप ऐसे बनाएंगे 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, फिर 17, फिर 18 और फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 19 और ये हो जाएगा 20। तो इस तरह से 20 बनाने में हमें टाइम लगेगा। बट यदि हम इस तरह से करेंगे, अगर हमें ये फॉर्मूला आता होगा, ये फॉर्मूला मैं फिर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो भी बड़ा आपका कॉलम गिन लेंगे कितने कॉलम है कितने रो हैं और उसके बाद उससे एक छोटी डिजिट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पहले हमने लिखा 4 3 लिखा, 4 से छोटा क्या होता है 3 और 3 से छोटा क्या होता है 2, फिर इनका मल्टीप्लाई किया, फिर इनका और इनको प्लस कर दिया। ये हमारे नंबर ऑफ स्क्वायर कहलाते हैं। और जब हमें रेक्टेंगल निकालना होता है तो हम इन सबको प्लस करते हैं और इनको प्लस करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ट्रिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। नेक्स्ट में हमने देखा 1 2 3 4 5 हमारे पास कॉलम है और रो कितनी है 1 2 3 4। तो हम इसको इस तरह से करना स्टार्ट करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 20 मिल गया। 5 मल्टीप्लाई 4 किया, 4 मल्टीप्लाई 3 किया, 4 3 जा 12 हो गया और फिर 2 3 जा कितना हो गया आपका 6 हो गया और 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 हो गया और फिर उसके बाद 1 0 जा करेंगे 0 हो जाएगा। ये कितना हो गया प्लस करने पे 12 प्लस 6 होगा 18, 18 और 10 18 20, 20 और 20 कितने हो गए 40। तो 40 आपके पास क्या आ गया, इसका थर्ड वाले का क्वेश्चन का 40 आपके आ गए स्क्वायर्स। और यदि इसी क्वेश्चन में आपको रेक्टेंगल निकालना है तो रेक्टेंगल का तरीका क्या है, इन सबको आप प्लस कर लेंगे। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 कितना हो गया आपका 12, 12 प्लस 2 कितना हुआ 14 और 1 15, 15 आपको ये मिल गए और 4 प्लस 3 7, 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 और 1 कितना हो गया 10। तो 15 का आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। अगर आपसे रेक्टेंगल बोला जाता है तो 150 हो जाएगा और यदि आपसे स्क्वायर बोला जाता है तो 40 हो जाएगा। और मैंने आपसे बोला ओनली रेक्टेंगल बताइए तो आप 150 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ओनली रेक्टेंगल आ जाएंगे। मोस्टली जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो केवल स्क्वायर पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताइए कितने हैं। और इतने बड़े लैम्बडी क्वेश्चंस को आप लोग मैनुअली सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैनुअली में कभी इधर स्क्वायर बन रहा है कभी इधर स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि आपका यहाँ से भी स्क्वायर बन रहा है, यहाँ से भी स्क्वायर बन रहा है, यहाँ से भी स्क्वायर बनता है, यहाँ से भी, तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो इस तरह से करेंगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ में आपको बोला स्क्वायर बताइए, तो मैंने बेसिक फिगर आपको बताई थी। बेसिक फिगर के अकॉर्डिंग आपके 5 होते हैं। कितने स्क्वायर होते हैं 5। अब एक बेसिक फिगर आपको यहाँ पे भी बन रही है, ये देखिए, तो इसके भी 5 हो रहे हैं 1 2 3 4 और 5। तो यानी कि टोटल कितने हो गए इस फिगर के 10। हमें तो अगर हमने 2 बार भी इनकी प्रैक्टिस कर ली ना तो इनके आंसर्स तो लर्न हो जाते हैं, रट जाते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। सिर्फ आपको 2 या 3 बार प्रैक्टिस की जरूरत है। ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, एक क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम जब नेक्स्ट फिगर में आए तो नेक्स्ट में भी हमने देखा कि हमारे बेसिक फिगर है नीचे, तो बेसिक फिगर है 3 हमारे टोटल ऐसे बेसिक फिगर के बन रहे हैं 1 2 और ये 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे 5 5 5 5 3 जा 15। इसका आंसर कितना हो जाएगा 15। ये आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो इनको आंसर्स को चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट फिगर पे आए, 6 फिगर में आए। 6 में भी हमने देखा कि हमारी एक बेसिक फिगर ये बन रही है, एक बेसिक फिगर ये बन रही है और एक बेसिक फिगर ये बन रही है। 3 हमारी बेसिक फिगर बन रही है। तो 3 बन रही है तो 5 इसमें से बनेंगे, 5 इसमें से बनेंगे, 5 इसमें से, टोटल हमारे कितने बन गए 15। बट क्या हुआ कि ये एक बीच का जो मिक्स है दोनों में कॉमन है और ऐसे ही ये वाला भी एक कॉमन है। जब कॉमन होता है तो 2 बार हम नहीं ले सकते क्योंकि वो इसमें भी काउंटेबल हो गया इसमें भी, तो वो फिगर क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो इसमें से हम क्या करेंगे 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 को सब्ट्रैक्ट करते ही हमारे पास कितना आ जाएगा 13। तो
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप फिर से देख लीजिए, 5 हमारे इस फिगर से बने, बेसिक फिगर से, 5 हमारे इस बेसिक फिगर से बने, 5 5 10 और 5 हमारे इससे बने, तो 5 10 15 बने और 2 हमारे कॉमन थे क्योंकि इसमें भी था वो और इस फिगर में भी था, ऐसे ही इसमें भी है और ये इस फिगर में भी, तो वो 2 हमें सब्ट्रैक्ट करने होंगे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। नेक्स्ट फिगर में आते हैं। नेक्स्ट फिगर आप देखिए, बेसिक फिगर कितनी बन रही है आपकी। अब इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें है ना एक तरह से बेसिक फिगर को आपस में भी मिला दिया है, तो ये नई फिगर भी बन रही है। तो इसके लिए हम ये वाली बेसिक फिगर लेके चलेंगे इस टाइप से कि ये दिख रहा है, पहले अंदर को सॉल्व करेंगे और फिर ये छोटे छोटे सॉल्व करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4 कॉलम हो गए, 4 रो हो गई, 4 रो कॉलम हो गए। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आपका क्या करेंगे हम इधर, आपको मालूम है एक नीचे जाते जाते 4 का 4 से मल्टीप्लाई हुआ 16, 3 का 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9, 2 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया 4 और 1 का 1 से हुआ 1। तो आपने प्लस किए तो कितने हो जाएंगे ये 16 और 4 हो गए 20 और 9 और 1 हो गए 10। तो 10 और 20 कितने हो गए 30 तो आपको ये मिल गए, इससे फिगर से मिल गए आपको 30 स्क्वायर। 30 के बाद हमारे 4 ये हैं और इसमें हमें 5 5 बनते हैं। हम यहाँ पढ़ चुके हैं कि 5 स्क्वायर बनते हैं हमारे, तो 5 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 10 15 20 हमारे ये बन गए। 20 को हम इसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो जब हमने 20 को 30 में प्लस किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 50। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 50। इससे हमें स्क्वायर मिलेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिएगा कि कैसे हुए। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमारे 4 कॉलम है 4 रो है। इसका तरीका होता है 4 4 जा, इस तरह से मेंशन करते जाते हैं 4 4 जा, फिर इससे छोटी संख्या क्या होती है 3 3 जा हो जाएगा, फिर 2 2 जा और 1 1 जा। 1 के आगे जाएंगे तो 0 आ जाएगा, वो नहीं लेंगे। केवल हम वहां तक लेते हैं जहां तक 1 होता है, उसके बाद 0 को नहीं मेंशन करते हैं। तो इस तरह से इसकी प्रोसेस की जाती है और हमारा आंसर कितना आ गया 50, क्योंकि इस फिगर से बन गए थे 30 और ये 5 5 5 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8th देखते हैं पहले हम। 8th में क्या है, ये नई फिगर दे दी है। तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आता है इसमें स्क्वायर से रिलेटेड नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप स्क्वायर तो नॉर्मली आपको मालूम है 5 है, 5 के अलावा तो बन ही नहीं रहे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो रेक्टेंगल का आता है। तो ये रेक्टेंगल का जब ये क्वेश्चन आता है, अच्छा ये आपको मैं बताना चाहूंगी पहले बीच में से कट करके कि ये फिगर इंपॉर्टेंट है, ये एक एग्जाम में आ चुकी है आपका, और ये फिगर भी आ चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर, आज जितनी भी मैंने फिगर्स ली हैं वो सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अब इसमें देखिए आप इस क्वेश्चन में, तो आपके स्क्वायर तो नॉर्मली 5 है, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता। इसमें जो आएगा वो रेक्टेंगल पूछेंगे आपसे कि रेक्टेंगल बताइए। तो रेक्टेंगल बताने के लिए क्या करेंगे हम, मैं आपको सबसे पहले ही मैंने बता दिया था कि इसके अंदर 4 रेक्टेंगल प्रेजेंट है। तो 4 रेक्टेंगल तो आपके क्या हो गए, वो ही हो गए। उसके बाद अब आपने जैसे ही एक लाइन खींची तो आपके कितने रेक्टेंगल रेडी हुए। पहले एक नॉर्मली मैं एक एग्जांपल ले रही हूं। सपोज ये ऊपर वाली लाइन ले रही हूं, ये वाली, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ये एक पोर्शन है और ये तो खींची हुई है, ये लाइन तो ये तो नीचे जा रही है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने इसमें एक लाइन ली, ये वाली लाइन ले रही हूं, ये लाइन ली, तो आपके कितने, एक लाइन लेने पे आपको कितने नए रेक्टेंगल मिले। आपने देखा कि जैसे ही मैंने एक लाइन ड्रॉ करी तो एक रेक्टेंगल ये बन गया, एक ये बन गया और एक रेक्टेंगल ये बन गया। 3 रेक्टेंगल बन गए, मतलब एक लाइन ड्रॉ करने पे 3 रेक्टेंगल मुझे मिल रहे हैं। तो आप देखिए एक लाइन ड्रॉ करी तो 3 रेक्टेंगल मिले, फिर जब मैंने ये लाइन ड्रॉ करी तो मुझे 1 2 3 फिर 3 रेक्टेंगल मिल गए। जब मैंने ये लाइन ड्रॉ करी तो फिर मुझे 3 मिले और इससे भी। तो मतलब मैंने 4 लाइन ड्रॉ करी है तो मुझे 4 3 जा, एक लाइन ड्रॉ करने पे 3 रेक्टेंगल मिल रहे हैं। अगर मैंने 4 लाइन वो करी ड्रॉ तो 4 3 जा कितने हो जाएंगे 12, मतलब मुझे 12 रेक्टेंगल और मिल गए। तो 4 और 12 और 4 कितने हो जाएंगे 16।
इट मीन्स क्या हो गया, यदि इस फिगर में ये इस टाइप की फिगर आती है, इस टाइप अगर फिगर में पूछा जाए कि कितने रेक्टेंगल होंगे तो इसका आंसर होगा 16। इसमें इस तरह की भी फिगर आती है, आप करके देखना, नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछना। इसमें क्या करना आप लोग, जैसे ये एक लाइन मैंने ड्रॉ करी है, एक लाइन और ड्रॉ कर देना, फिर आप देखना कितने आते हैं, इसको करके देखना सॉल्व आप लोग। ये आपका एक तरह से मान लीजिए होमवर्क है और आप मुझे बताना, इसमें कमेंट में रिप्लाई करना कि इसमें कितने आपको वो मिलते हैं। अब हम आए 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि स्क्वायर बताइए, नंबर ऑफ स्क्वायर। तो नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें बताएंगे, तो ये तो सिंपल फिगर थी बट मैंने दे दी कि पेपर में आई थी। ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5 इजीली आपको दिख रहे हैं 5 स्क्वायर, बट इसमें कुछ स्क्वायर नए बन रहे हैं। एक स्क्वायर आपका ये बन रहा है एक स्क्वायर आपका ये बन रहा है 2, और ये 3, और ये आपका 4 स्क्वायर। मतलब 5 स्क्वायर तो आपको इजीली दिख रहे हैं और 4 स्क्वायर अंदर बन गए हैं। तो यानी कि 5 + 4 कितना हो जाएगा, आपका आंसर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आए इस फिगर में। ये इंपॉर्टेंट फिगर है, पेपर में आ चुकी है। इस फिगर को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले ये वाली फिगर देखिए, क्योंकि इसको देख के तो डर लग रहा है कितने सारे स्क्वायर्स होंगे इसमें, और अगर आप काउंट करने बैठेंगे मैनुअली तो बहुत टाइम लगेगा। इसको मैनुअली मत करना सॉल्व। हमने इसको करना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि हम इस फिगर को ले रहे हैं सबसे पहले, जो हमारी कॉमन फिगर है उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो 4 4 = 16, 3 3 = 9। ये प्रोसेस हमने करी थी, हमें 30, इस फिगर से हमें 30 स्क्वायर्स मिल रहे हैं। ओके, फिर हमने देखा ये हमारी बेसिक फिगर है, ये बेसिक फिगर है, तो बेसिक फिगर से हमें 5 मिलते हैं। बेसिक फिगर से कितने मिलते हैं, 5। तो इन फिगर से हमें 5 5 मिले तो कितने हो गए, कितने टाइम्स मिल रहे हैं, 4 टाइम। 5 5 5 5 5 4 = होगा 20, तो ये हो गए 50। अभी हमारा सवाल खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद हमें और भी मिल रहे हैं। कहाँ से मिल रहे हैं, जब ये फिगर इससे काउंट मिली तो देखिए ये एक बन के रेडी हो गया, ये दिख रहा है आपको, एक रेडी हो गया। ऐसे ही आपका यहाँ पे रेडी हुआ है ये वाली फिगर, ठीक है, ये आपको दिख रही है, एक स्क्वायर रेडी हुआ है, और ऐसा ही स्क्वायर आपका यहाँ पे रेडी हुआ है, और एक स्क्वायर आपका यहाँ पे रेडी हुआ है। तो कितने स्क्वायर रेडी हो गए, 4 स्क्वायर रेडी हो गए। तो यहाँ पे 4 और काउंट हो जाएगा, यानी कि टोटल कितने हो गए, 54। अब बताइए इन 10 क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है क्या, और यदि प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको आप जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर से एक बार आपको बोल रही हूँ, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रैक्टिस अगर आप 1 से 2 टाइम्स भी कर लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आज की जो वीडियो थी वो स्क्वायर से रिलेटेड थी। नेक्स्ट जो मैं लूंगी अगर फिगर काउंटिंग में, तो वो मैं ट्रायंगल लूंगी। तो इसकी पहले आप प्रैक्टिस कर लेंगे। जब आपको बेसिक फिगर, मैनुअली, ये सारी बातें अगर आपको समझ में आने लगेगी तो आपको करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम किसी भी बड़े क्वेश्चन को काउंट करके पेपर में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा टाइम की कमी होती है। बस ये बात हमेशा दिमाग में रखिए। और हर क्वेश्चन में आप ट्रिक नहीं हो पा रहा तो वो हमारी मजबूरी है, कंपल्शन है कि हमें लंबे मेथड से करना पड़ेगा। बट जिस क्वेश्चन में अगर आप ट्रिक बना सकते हैं और आपको ट्रिक मिलती है तो कोशिश करिए उस क्वेश्चन को ट्रिक से ही सॉल्व करें। तो इस तरह से ये मेरा आज का 10 का पूरा सेशन कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट जो मैं वीडियो लूंगी वो मैं किससे रिलेटेड लूंगी, ट्रायंगल से रिलेटेड लूंगी। थैंक यू सो मच।